जिसमें अमेरिका में गैर नागरिकों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले रेमिटेंसेस पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। हाँ बिल्कुल, ये टैक्स खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय जैसे H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों पर कितना असरदार साबित हो सकता है, ऐसा लगता है ना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैशाली, ये न्यूज पॉडकास्ट स्टूडियो की होस्ट। हमेशा की तरह नए न्यूज टॉपिक को पॉडकास्ट टॉक शो के जरिए आपके साथ लेकर आई हूं। न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक बनते रहेगा। चलिए बिना देर की शुरू करते हैं न्यूज पॉडकास्ट स्टूडियो का ये टॉक शो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें अमेरिका में गैर नागरिकों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले रेमिटेंसेस पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। हाँ बिल्कुल, ये टैक्स खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय जैसे H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों पर कितना असरदार साबित हो सकता है, ऐसा लगता है ना? बिल्कुल, देखिए, प्रस्ताव के अनुसार यह 5% टैक्स उन सभी गैर नागरिकों पर लागू होगा जो पैसे भेजते हैं, चाहे वो H-1B हो या L-1, और यहाँ तक कि स्थायी निवासियों पर भी लागू होगा। और ये टैक्स बैंक या मनी ट्रांसफर सर्विसेज द्वारा संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय प्रवासी समुदाय पर कितना आर्थिक दबाव पड़ेगा? अरे, इसके मुताबिक इस टैक्स से सालाना $1.6 बिलियन से अधिक का खर्चा आने का अनुमान है। यानी सोचिए, ये रकम कितनी बड़ी है, हमारे परिवारों और निवेशों पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, ये काफी भारी रकम है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये प्रस्ताव कब तक कानून का रूप ले सकता है? हाँ, बिल अभी ही अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हुआ है और इसकी वोटिंग जल्द ही होने वाली है। उम्मीद है कि यह जून या जुलाई 2025 तक कानून बन सकता है। सही कह रहे हैं। अब देखिए, ये टैक्स भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 और 24 में अमेरिका से भारत को लगभग $32 बिलियन रेमिटेंसेस मिले थे, जो कि कुल प्राप्त रकम का करीब 28% है। हाँ, सही बात है। और अगर यह टैक्स लागू हो गया तो न केवल अमेरिकी प्रवासियों की वॉलेट पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी, क्योंकि ये रकम परिवारों के खर्च, शिक्षा और निवेश में जाती है। तो ऐसे में कुछ विशेष सलाह दी जा रही है ना? बिल्कुल, विशेषज्ञों की सलाह है कि जितना हो सके प्रवासी अपने रेमिटेंसेस की राशि को अभी बढ़ा लें, ताकि भविष्य में इस टैक्स का बोझ कम हो सके। मतलब पहले से भुगतान करके लाभ उठाया जा सके। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह के टैक्स से शायद सरकार को विदेशी मुद्रा में लाभ होगा, पर क्या ये सही दिशा में कदम है? देखिए, ये एक विवादास्पद मुद्दा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग चुनौती भी करेंगे कि शायद इस टैक्स से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर ये कदम उन निकायों से राजस्व जुटाने का एक तरीका भी हो सकता है। सही कहा। हमें यह देखना होगा कि कानून के प्रभाव से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और क्या ये कदम वास्तव में नीति में सुधार लाता है। बिल्कुल, और यह चर्चा अभी शुरू हुई है। मौजूदा रेमिटेंस आंकड़े बताते हैं कि इस टैक्स का व्यापक प्रभाव हो सकता है, जो अंततः परिवारों और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित करेगा। सही में, तो कुल मिलाकर हमें इस प्रस्ताव के विकास पर नजर रखनी चाहिए, ताकि हम समय रहते उचित वित्तीय निर्णय ले सकें। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि हमने देखा, इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। जल्द ही इसे लेकर और भी नई चर्चाएं होंगी। हम आशा करते हैं कि इस चर्चित विधायी पहल के बारे में जानकारी से लोग सावधानी पूर्वक योजना बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार हम ऐसे ही किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट टॉक शो समाप्त हो चुका है। कृपया इस न्यूज पॉडकास्ट स्टूडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी और प्रोफेशनल बनने का हौसला मिलेगा। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। शुभ दिन।